कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक हो तो एग्जाम्पलर और टेक्स्ट बुक दो चीज देखना हमेशा। मैं इन्हीं दो में से टेस्ट लेने वाला हूँ, पहले से डिसाइडेड, टेक्स्ट बुक और एग्जाम्पलर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के हिसाब से मेरे को प्लानिंग करनी है। चलो अच्छा बच्चों, मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम 20 क्वेश्चन दिए थे, आप लोग उसमें कोई डाउट्स आए? मैंने आप लोगों को लास्ट के कुछ दिए थे वर्ड प्रॉब्लम्स, आप लोगों ने किए कि नहीं किए अटेम्प्ट? रोहित? यस सर। आपने एग्जांपल्स जो मैंने कुछ क्वेश्चन दिए आपने ट्राई मारे उसको? जो मैंने दिए थे वो वर्ड प्रॉब्लम्स उसके पीछे टेक्स्ट बुक से? नहीं सर, अभी तक नहीं किए। आएगा नहीं समझ में? डाउट क्या बताऊं? किसने किए? नहीं सर, अभी PT1 चल रहा है ना सर, 27, तो सर बाकी सब्जेक्ट्स भी अभी देख रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन फिर वो उसके डाउट। मान्या तुमने किए बेटा क्वेश्चन? हेलो मान्या, तुमने क्वेश्चन किए जो मैंने दिए थे? वंशिका, किसी के डाउट नहीं है तो कैसे कराऊं? मैं अपनी मर्जी से कराऊं क्वेश्चंस? किसी ने भी नहीं अटेम्प्ट किए? दिशा आपने किए बेटा? नहीं सर, अभी नहीं किए। क्यों, क्या हो गया था, किस लिए नहीं किया पहले बताओ, रीजन सर बताओ। अभी थोड़ा इसमें टेक्स्ट बुक से थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा डाउट आ रहा है मतलब। टेक्स्ट बुक से रोज का रोज करो बेटा, फिर स्कूल में एक बार दोबारा करोगे तो रिवीजन हो जाएगा तुम्हारा, स्कूल वाले टीचर फिर कराएंगे ना तो तुम्हें फायदा होने लगा पहले से करते हो तो। हाँ सर, वैसे भी ये चैप्टर में स्टार्टिंग से मतलब थोड़ा डिफिकल्टी आ रही है, मतलब ऐसे प्रॉब्लम नहीं हो जाता है बट फिर बीच में आके फिर अटक जाती है। तो मेरे को बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। चलो अच्छा, मैं क्वेश्चन आपको डिस्कस करो, साथ ही साथ मेरे करो आप लोग। वंशिका तुमने कोई क्वेश्चन किए? नहीं सर, ये कंसेप्ट में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कंसेप्ट चलो कोई बात नहीं, मेरे साथ ही करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं जो क्वेश्चन दूं तो मेरे साथ साथ डिस्कस करते हैं, फिर देखते हैं क्या दिक्कत आ रही है। तो जैसे लास्ट टाइम था मैंने 20 क्वेश्चन तक कराए थे, आप लोगों को शायद याद होगा। तो अभी आप लोग 21st क्वेश्चन मेरे साथ पहले पढ़ लो, 21st टेक्स्ट बुक निकाल लो साथ ही साथ करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21st क्वेश्चन पढ़ो और उसको पढ़ के उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग करो, फिर मैं आपको करता हूँ 21st क्वेश्चन। तो आप लोगों ने 21st क्वेश्चन पढ़ा, कुछ कनेक्टिंग वाली कि 21st क्वेश्चन में कैसे इनिशिएट करना है। 21st क्वेश्चन of all the closed cylindrical cans of given volume 100 cubic centimeter, find the dimension of the can which has the minimum surface area। आपका वॉल्यूम सब फिक्स है, इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है और सरफेस एरिया आपका मिनिमम है, और आउट ऑफ ये जितने भी आप सिलेंडर यूज कर। सर हाँ बोलो। नहीं सर, पहले आवाज कट कट के आ रही थी तो सर पूछ रहा था कि मेरे को ही आ रही है कि सभी को। अभी आ रही है, क्लियर आ रही है आवाज आपको? हाँ सर, अभी ठीक आ रही है। ठीक है, किसी को भी आए तो बोल देना बीच में ही। आपके पास जितने भी सिलेंडर दिए हुए हैं उनका वॉल्यूम 100 क्यूबिक सेंटीमीटर दिया, अब उसका रेडियस और हाइट कितना होगा ये आपको फाइंड करना है। अगर सरफेस एरिया आप मिनिमम रखते हैं तो इसमें आपको सबसे पहले वॉल्यूम आपको गिवन है, सिलेंडर गिवन आपको दिया है, वॉल्यूम फाइंड करना है आपको, एच और फाइंड करना है, और यूज क्या करना है, मिनिमम सरफेस एरिया। इसका यूज करके आपको
एच सबसे पहले स्टार्ट करें वॉल्यूम आपको जो दिया उसका यूज। सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा आवाज कट रही है सभी हाँ, को सर। ऐसा लग रहा है कि मेरे को, एक मिनट सबसे पूछ लेता हूँ। मान्या तुमको कट रही है आवाज मेरी? हेलो मान्या। सर अब नहीं कट रही, पहले कट रही थी। कट रही थी, ठीक है देखता हूँ क्या दिक्कत। एक मिनट गौरव से भी पूछ लूँ, गौरव भी बैठ। सर आप पास गौरव, आके बोलते हो ना तो सर आवाज आती है साफ साफ, और मतलब वहाँ बोर्ड के पास जाते हो तो नहीं आती है। एक मिनट गौरव से भी बोलो। गौरव क्या प्रॉब्लम देखा तुमने? चलो कोई बात नहीं, मैं देख लेता हूँ, फिर दिक्कत है तो बता देना। अब इसमें आपको क्या फाइंड करना है? सबसे पहले वॉल्यूम आपको दिया है 100 वॉल्यूम लिखा 100। एक मिनट बेटा देखने कुछ और दिक्कत है। हेलो तो क्या हुआ? बात क्लियर हो गई तो मैं देख लेता हूँ। हाँ दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा पता किया ना उसमें शायद शुरू में दिक्कत आई है, फिर धीमे धीमे ठीक हो जाएगा। एक मिनट में इसको थोड़ा सा ठीक करो। अच्छा बच्चों याद आवाज कहीं दिक्कत है रोटी मानिया किसी को बोल देते हैं। अब देखो नहीं आ रही अभी भी। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला 100 है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच 100 आ गया। अब इसमें आपके आर और एच दोनों लेवल है, चेंजेबल है, तो आप क्या करो एच को आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दो, पाई आर स्क्वायर एच दोनों हो गया। अब वो एच आर के टर्म में यहां से रिलेशनशिप एच और आर में बना दो। इसके बाद आपको मिनिमम सरफेस एरिया चाहिए। अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2 पाई आर आर प्लस एच, क्योंकि आपको जब सरफेस एरिया बोला है यानी टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, तो आपने यहां से सरफेस एरिया 2 पाई आर आर प्लस एच, एच के लिए आपने 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्योंकि रिप्लेस करना जरूरी है। जो भी हम इंक्लूड करना है वो सिंगल वेरिएबल में होना जरूरी है, और सिंगल वेरिएबल में करने के लिए गिवन उसमें से कन्वर्जन कराते हैं। इसके सरफेस एरिया आपका आ गया 2 पाई आर स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई कर दो। हाँ बेटा बोलो। और एक बार हम सब रीजॉइन कर ले सर, बहुत कट के आ रही है आवाज, एकदम क्लियर नहीं है। ठीक है फिर से एक बार रीजॉइन कर लो सब लोग, देख लेते हैं कुछ दिन। एक बार रीजॉइन कर लो सब लोग, रिपीट कर लो। हाँ गौरव, अच्छा ठीक। आप लोग देख लेना, अभी भी आवाज कहीं क्लियर नहीं है तो मेरे को बता देना। अभी क्लियर आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? हाँ सर हाँ अभी सर आ अभी क्लियर। ठीक है। अच्छा ये फिर से यहां तक का स्टेप फिर से समझा देते हैं। वॉल्यूम गिवन है, इसका डायमेंशन इन्हें हाइट और रेडियस कैलकुलेट करना है, मिनिमम सरफेस एरिया आपको यूज करके, यानी इसका सरफेस एरिया मिनिमम हो उस कंडीशन में एच और आर फाइंड करना है, यानी ये मेन फंक्शन बनेगा आपका। वॉल्यूम का फॉर्मूला लिया पाई आर स्क्वायर एच, उससे एच की वैल्यू आप आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दी। सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज किया, उसमें एच की जगह आपने ये वाले जो कन्वर्जन किया वो चेंज किया, इसको फिर आप मल्टीप्लाई कर मतलब ओपन करो ब्रैकेट को, 200 पाई आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई कैंसिल, एक आर नीचे आ गया,
तो ये आ गया 2 पाई r स्क्वायर प्लस 200 r अपॉन r। ये हमारा फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ r। क्लियर हो गया? अब आपको इसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना है तो पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना है। तो आपने फर्स्ट इसका डेरिवेटिव किया 2 पाई r स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, 200 1 बाय r का माइनस 1 बाय r स्क्वायर। आपको पता 1 बाय r का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय r स्क्वायर होता है। अब टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम s डैश r शुड बी 0, तो यानी 4 पाई r माइनस 200 अपॉन r स्क्वायर शुड बी 0। इसके बाद ये 4 पाई r इज इक्वल टू 200 अपॉन r स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 पाई r क्यूब इज 200, r क्यूब इज 200 अपॉन 4 पाई, मल्टीप्लाई किया तो 550 अपॉन पाई r क्यूब, तो r इज क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई। तो ये रेडियस आपका क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो आप लिख सकते हो r इज इक्वल टू 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ पाई। पाई का क्यूब रूट हटाना है तो आपको देखो ये तो टर्म आपके यहाँ तक क्लियर हो गए। एक मिनट देख लें कोई टर्म्स हमारे मिसिंग तो नहीं है, सब चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, ये आ गया। तो ये आपका रेडियस का वैल्यू आ गया। अब इसके बाद आता है कि आपको वॉल्यूम को मिनिमाइज करना है तो इसका सेकंड डेरिवेटिव लिया सरफेस एरिया का। अब सेकंड डेरिवेटिव हमारा आ रहा है यहां से, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, इसका सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो 4 पाई आ गया। तो यहां से माइनस 200 r 1 अपॉन r स्क्वायर है, तो 1 अपॉन r स्क्वायर का मतलब होता है r इज टू माइनस 2। इसका करेंगे तो माइनस 2 r इज टू माइनस 3। r देखो 1 अपॉन r स्क्वायर को अगर ऊपर ले तो r इज टू माइनस 2, जिसका डेरिवेटिव माइनस 2 r इज टू माइनस 3, जिसका मतलब 4 पाई प्लस 400 अपॉन r क्यूब। अगर हम यहां से देखें तो इसको बिना सॉल्व किए हमें पता चल जाता है ये पॉजिटिव वैल्यू है, क्योंकि r कभी नेगेटिव नहीं आता, ना ही आपका पाई नेगेटिव आता, तो ये पूरा आपका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। तो इसका मतलब है मिनिमम सरफेस एरिया आपको मिल रहा है, मिनिमम सरफेस एरिया। इसका मतलब है कि जो r आपका है वो ये होगा, और h ढूंढने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो हमने यहाँ लिखा था r की जगह ये वाली वैल्यू आप रिप्लेस कर दो। तो इसके लिए आपको जो हाइट आएगी वो आएगी 100 अपॉन पाई r स्क्वायर, r की जगह हमारा 50 अपॉन पाई का क्यूब रूट, उसका स्क्वायर, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया 100 अपॉन पाई 50 का स्क्वायर 50 इंटू 50 अपॉन पाई और यहाँ क्यूब रूट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई, आपको पता है क्यूब रूट को हटाने के लिए एक 50 अपॉन पाई और जरूरत है, तो आपने क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई से। इससे क्या होगा, वाला टर्म में यहाँ रिप्लेस करो जिससे आपको क्या नीचे प्रॉब्लम है, तो हाइट इज इक्वल टू 100 into cube root of 50 upon cube root of pi upon pi into 50 तीन पेयर बन के पाई 3 हो गया, तो क्यूब रूट इसका ओपन हो गया, 50 अपॉन पाई आ गया। पाई से पाई कैंसिल, 50 2 जा, तो हाइट आ गया 2 क्यूब रूट 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ पाई। ये आपका हाइट का वैल्यू आ गया, रेडियस की वैल्यू ये आ गया, ये आपके डायमेंशंस हो गए। जब ये कंडीशन आएगी तो क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ पाई रेडियस होगा, और हाइट आपका क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन क्यूब रूट ऑफ पाई का डबल, मतलब इसका जस्ट डबल या हाइट होगा। बच्चों ये समझ में आया आप लोगों को कंसेप्ट कि फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा?
और ये आपने स्क्वायर भी तो किया था, तो वो स्क्वायर हट गया। देखो ये स्क्वायर जो है ना, स्क्वायर से ये वाला टर्म 2 बार रिपीट किया, लेकिन क्यूब रूट में 3 पेयर होने चाहिए, तो यही क्यूब रूट 50/π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके रेशनलाइज किया है। तो इससे क्या होगा, क्यूब रूट इसका ओपन हो जाएगा, तो इसका क्यूब रूट जो था वो अपने यहाँ पर लिखा है मैंने, ये देखो ये क्यूब, ये वाला नीचे क्यूब रूट ओपन हुआ 50/π, और ये हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, जिससे ये होगा कि आपका पाई पाई कहते हैं 52 जा, तो आपका जो हाइट है वो 2 टाइम्स रेडियस, और रेडियस आपका क्यूब रूट ऑफ 50/π आया है। बैक में भी यही आंसर है, सेम आंसर है, आप लोग चेक करोगे कुछ भी डिफरेंस नहीं है आंसर में। लेकिन आप लोगों को पहले कंसेप्ट समझ में आए तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ, नहीं समझ में आए तो मेरे को रिपीट करना पड़ेगा। ये स्क्वायर वाला मेरे को नहीं आया समझ में, आपने 2 बार रिपीट करके फिर मैं फिर से ये वाला 1 मिनट बताओ, यहां से ये सब समझ में आ गया आपको, मिनिमम सरफेस एरिया तक समझ में आ गया, पहले ही बता दो। हाँ सर वो आया। तो ये वाला आपको सिर्फ कांसेप्ट नहीं है ना हाइट का, तो मैं इसको रेशनलाइज करके दोबारा रिपीट। सर मेरे को इससे ऊपर वाला भी नहीं आया। अच्छा, ये वाला भी देखो, शुरू से ही मैं कहां से बताओ, जहां से तुम बोलो वहां से बताओ। सर एक और बार समझा दो। कहां से बता, शुरू से बताओ। सर जहाँ से आप ये डेरिवेटिव निकाल रहे हो ना, वहीं से बता दो। अच्छा डेरिवेटिव, देखो सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। इसके बाद आपने इसको मतलब ये ओपन करने का ये वाला टर्म आया, इसका डिफरेंशिएशन क्या है, 2 r स्क्वायर का 2r, 200 1/r का -1/r²। फिर इसके बाद इसको तुमने जीरो करना, याद रखना जैसे ही फंक्शन बन जाए मैक्सिमम या मिनिमम करने के लिए जीरो करना जरूरी है। इसको जीरो किया तो ये पूरा टर्म हमारा इक्वल टू 0, तो 4π इक्वल टू 200/r², और r² यहाँ r³ इक्वल टू 200, और r³ इज 4π नीचे आ गया 50/π, तो r आपका क्यूब रूट ऑफ 50/π। ये बैक में आंसर रेडियस का दिया हुआ है। अब हमारा कंसेप्ट आता है कि सरफेस एरिया मिनिमम है या नहीं, तो आपने इसका सेकंड डेरिवेटिव किया, यहाँ ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है इसको सेकंड डेरिवेटिव किया। देखो ये 2 to 4πr है, 4πr का डेरिवेटिव आएगा 4π, क्योंकि r को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो 4π यहाँ -200, ये जो है ना -200, r² को r-2 किया, तो सिर्फ r-2 का डेरिवेटिव -2r-3, वो हमारा फॉर्मूला है ना r⁻n वाला, n/n-1 वाला फॉर्मूला यहाँ यूज किया, तो उससे ये डेरिवेटिव आया। इसको सिंपलीफाई करने से ये आ गया, और ये देखना है सिर्फ कि प्लस या माइनस, हमारे को पता मिनिमम करना है तो ये नेगेटिव होना जरूरी है, तो ये हमारा देखा ये नेगेटिव आ रहा है, क्योंकि पॉजिटिव होने से मतलब ये पॉजिटिव, इसका मतलब ये मिनिमम सरफेस एरिया है, अगर ये नेगेटिव होता तो मैक्सिमम हो जाता, तो यहाँ से ये सिर्फ प्रूव हो गया। अब इसके बाद हमारा कंसेप्ट में डायमेंशन फाइंड करना था, h और r तो निकल गया, क्यूब रूट ऑफ 50/π। अब हमारे को ये जो हाइट है ढूंढना, तो हाइट का हमने यहाँ लिखा हुआ है, r की जगह से तुमने वैल्यू पहले 100/π 50/π क्यूब रूट का स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई कैसे करना वो मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ से रफ करके पूरा स्टेप रिपीट कर देता हूँ। देखो आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही कैसे हुआ, तो ये देखो सबसे पहले h का जो वैल्यू आया है वो था हमारा 100/π, r की जगह आया क्यूब रूट ऑफ 50/π, इसका स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 बार रिपीट हो रहा है, क्यूब रूट ऑफ 50/π, क्यूब रूट ऑफ 50/π 2 बार रिपीट हुआ। लेकिन अगर क्यूब रूट को हटाना है तुम्हें, क्यूब रूट को कभी भी आपको हटाना है, तो उसके लिए क्या करना है, इसी टर्म से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो 50/π से, क्यूब रूट ऑफ 50/π से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, एक मिनट में बता रहा हूं, थोड़ा बैठ। इससे क्या होगा, 50/π जो आया ना बेटा, ऊपर नीचे
100 क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई, ये 3 बार होने से इसका क्यूब रूट ओपन हो जाएगा, ये 50 अपॉन पाई आ जाएगा, पाई कैंसिल, 50 2 जा 100, तो हाइट का ले 2 टाइम्स क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई, ये हाइट आ गया, रेडियस आपका ऑलरेडी क्यूब रूट ऑफ 50 अपॉन पाई है, तो वैसे ही रहेगा। वंशिका अब ये आया समझ में? हाँ सर। ये सिर्फ आपको रेशनलाइज करने के लिए ऊपर क्यूब रूट, और अगर आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो ये आंसर है, लेकिन एक्चुअली रेशनलाइज नहीं है, इसलिए मैंने रेशनलाइज करके जो पीछे आंसर थे उसके हिसाब से बनाया तुम्हारा। ओके चलो अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, रीड करो, ध्यान से समझो, थोड़ा इनिशिएट तो करो कैसे करना है, फिर मैं आपको हेल्प करूंगा। 22 वाला करो जरा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 22। सब लोग 22 को रीड करो, इनिशिएट कैसे करना थोड़ा प्लानिंग करो। ये रफ कर दो कि जरूरत है समझने की, फिर से किसी को समझना है फिर से रफ कर दो पूरा, सब सो रही है। मान्या तुम्हें बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो मान्या। हाँ सर। अच्छा 22 वाला क्वेश्चन जरा रीड करके मेरे को बताना क्या करना है। तुम लोग अपने अपने कॉपी में थोड़ा इनिशिएट करो। देखो आपके पास एक 28 मीटर का एक वायर है, उसका कुछ उसको कट करके कुछ पीस को आपको स्क्वायर में बदलना है, कुछ को सर्कल में बदलना है। इस ढंग से बदलना है कि उसका जो टोटल एरिया है दोनों को कंबाइन करके वो मिनिमम आना चाहिए। तो आपको कितना लेंथ आपने सर्कल में यूज किया, कितना लेंथ आपने स्क्वायर में यूज किया। जैसे ये देखो ये क्वेश्चन है, एक वायर है 28 मीटर का, अब यहां से सपोज x मीटर हमने स्क्वायर में यूज किया, रिमेनिंग 28 माइनस x अपने सर्कल में, a टू b और b टू c। अब देखो स्क्वायर में हमने पूरा ये यूज कर दिया, ये पूरा x मीटर हो गया, और सर्कल में ये पूरा 2 पाई r यूज किया। अब ये आपको पता है ये पूरा इसका एरिया, अब देखो ये पूरा कितना है हमारा 4l, 4 इंटू साइड x है, तो l आपका आ गया x/4, और ये पूरा 2 पाई r, वो हमारा है 28 माइनस x, तो r हो गया 28 माइनस x अपॉन 2 पाई। r और l दोनों को अपने x के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका एरिया, कंबाइन एरिया ऑफ स्क्वायर। हाँ बेटा सर ये 4L क्यों निकाला है? पेरीमीटर, क्योंकि ये पूरा जो वायर है ये x है, और इसका पेरीमीटर मतलब x पूरी पेरीमीटर पे यूज की है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला तो 4 इंटू साइड इज x, तो l कितना हुआ x/4, लेकिन एरिया ढूंढने के लिए तो आपको साइड की जरूरत है, वो साइड तो आपके पास है ही नहीं, तो साइड हमने निकाला l स्क्वायर, और सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। अब l की जगह आपने x/4 पुट कर दिया होल स्क्वायर, और यहाँ r की जगह आपने क्या वैल्यू पुट कर दिया 28 माइनस x 2 पाई का होल स्क्वायर, यानी टोटली आपका जो टर्म्स है वो x के टर्म में कन्वर्ट हो गया, यानी x आप कम ज्यादा कर सकते हैं, चाहे तो आप स्क्वायर को कम लेंथ दें या चाहे सर्कल को कम दें, वो आपकी चॉइस पर है। तो ये आपका क्या एरिया आ गया x²/16 प्लस पाई 28 माइनस x होल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, पाई कैंसिल 4 पाई। तो फाइनली आपका जो फॉर्मूला बना कंबाइंड एरिया AX, that is x²/16 plus 28 minus x whole square upon 4 pi। यहां तक समझ में आया बच्चों आप लोगों को? पहले ही बताओ। यस सर। ओके, क्वेश्चन में कंसेप्ट में आपको फाइंड क्या करना है कि दोनों पीस, मतलब ये पीस की लेंथ कितनी, x कितना, 28 माइनस 8 कितना, 28 माइनस x कितना, ये फाइंड करना है। अब सबसे पहले आता है कि आपका एरिया मिनिमम होना चाहिए, तो पहले तो आपको डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा।
x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x by 16, 16 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 2 28 minus x upon 4 pi. अब टू गेट मैक्सिमम या मिनिमम इट शुड बी 0, इसको 0 किया तो x by 8 plus 2 कैंसिल 28 minus x upon 2 pi. 28 नहीं आएगा, 2 into 28 minus x into 28. 2 into 28 minus x आगे आगे फिर हाँ इसका डेरिवेटिव -1 और आएगा, सॉरी -1 बाकी था क्योंकि 28 का 0 x का -1, सॉरी ये -1 था इधर क्योंकि इसका डेरिवेटिव किया ही नहीं चेंज रूल से, तो यहाँ माइनस, इट शुड बी 0, तो x by 8 is equal to 28 minus x by 2 pi. अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया, x into 2 pi upon 8 is 28 minus x. 2 4s pi x is equal to 4 into 28 minus x. Pi x is equal to 4 8 32 3 4 2 8 और 3 11 minus 4x. x को सेम साइड कर दिया, pi x plus 4x is 112. x 5 plus 4 is 112. x is 112 upon 5 plus 4. ये आपकी मिनिमम x की लेंथ है, मतलब स्क्वायर में इतना यूज किया और उसमें कितना यूज किया, उसके लिए 28 minus x, 28 minus 112 upon 5 plus 4. 5 plus 4 constant, 28 pi plus 4 112 minus 112 कैंसिल हो गया, तो 28 पाई अपॉन पाई प्लस 4 ये आपने यूज किया है सर्कल में, लेकिन अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ कि ये जो आपने निकाला है वो मिनिमम एरिया दे रहा है कि नहीं, इसलिए आपने सेकंड डेरिवेटिव करके पहले चेक करना है। तो सेकंड डेरिवेटिव आपका आया, फर्स्ट डेरिवेटिव ये रहा, सेकंड डेरिवेटिव हमने किया 2 ये 2 by 16 कांस्टेंट x का 1, 2 by 16 यानी 1 by 8 प्लस 2 by 2 कैंसिल 4 by इसका आएगा 1 upon 2 pi कांस्टेंट, इसका 28 माइनस x का डेरिवेटिव -1 माइनस माइनस प्लस 1, तो इसका +1 आ गया डेरिवेटिव, फुल डेरिवेटिव। तो ये पूरा आंसर अगर हम देखें तो ये पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, और पॉजिटिव का मतलब ये होता है कि आपको मिनिमम एरिया मिल रहा है, मिनिमम एरिया। सिर्फ आपको क्या चेक करना है कि सेकंड डेरिवेटिव प्लस में आ रहा है या माइनस में। अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब आपको मिनिमम है, माइनस में मैक्सिमम। तो उस समय आपने जो पीसेस कट किए हैं लेंथ स्क्वायर में 112 अपॉन पाई प्लस 4 और सर्कल में अपना इतना पीस यूज किया, बस ये आपका फाइनल आंसर ये दोनों हो गए। ये पीस बना और ये आपने चेक कर लिया कि आपको मिनिमम एरिया फाइंड हो रहा है। बच्चों ये समझ में आया, पहले ये देख लो। सर वो आपने सेकंड डेरिवेटिव में क्या किया एक बार बताओ ना। सेकंड डेरिवेटिव देखो, मेरा x by 8, इसका डेरिवेटिव 1 by 8, फिर माइनस 1 upon 2 by कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव करते हैं ना बेटा 28 तो 0 हो जाता है, माइनस x का -1 आता है, तो माइनस माइनस +1 हो गया। मेरी बात समझ में आई? देखो आपका डेरिवेटिव इसको देखना है, -1 upon 2 pi तो ठीक है, 28 का 0 x का -1 तो माइनस +1 upon 2 pi, तो ये +1 upon 2 pi और 1 by 8। तो बस ये देखो ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है क्योंकि पाई नेगेटिव नहीं होता है और सारा कांस्टेंट नंबर है, तो ये आंसर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, देयरफॉर इट इज मिनिमम एरिया। बेटा ये समझ में आया आप लोगों को? और हम लोग स्क्वायर का चेक नहीं करेंगे? स्क्वायर का हो गया ना, वो हमें तो सिर्फ पीसेस पता करने हैं। एक पीस ये आ गया x का जो कि स्क्वायर में यूज किया, और इसके लिए हमने कितना किया 28 माइनस x की वैल्यू में डाल के उसकी लेंथ पता कर ले, तो ये दो पीस हमें निकालने थे जो कि हमारे कैलकुलेट हो गए। नहीं समझ में आया? नहीं सर। देखो आपको क्वेश्चन को जब लास्ट लाइन उसमें पढ़ना कि आपने कितना पीस स्क्वायर को दिया और कितना पीस आपने सर्कल को दिया है। तो स्क्वायर को पीस x दिया तो x का वैल्यू ये आ गया,
और कितना अपने सर्कल को दिया 28 माइनस एक्स, 28 एक्स का वैल्यू ये था, ये यहाँ पुट करके सिंप्लीफाई किया तो इतना पीस आपने सर्कल को दिया, इतना पीस आपने स्क्वायर को दिया, बस इतना आपको मेंशन करना है जिससे आपका एरिया मिनिमम हो। मेरी बात समझ? और तो एरिया तो सिर्फ चेकिंग के लिए था कि मिनिमम एरिया है मैक्सिमम एरिया है, वो चेक करो। बाकी आपने कितना कितना पीस दोनों को दिया है जिससे कि आपका एरिया मिनिमम आ रहा है। देखो वंशिका पूछो, कोई बात नहीं, कोई और क्वेरी है पूछो, पक्का पूछो। क्या वंशिका पूछो? हाँ सर, आया अब समझ में। पक्का ना? 100%? देखो कंफ्यूजन नहीं। हाँ सर। ठीक है, इसी का नेक्स्ट 23rd रीड करो जरा, क्योंकि आप लोगों को क्लियर नहीं हो रहा तो मैं एक एक क्वेश्चन आपके सामने कर रहा हूँ। 23rd बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जरा रीड करो फटाफट। देखो आंसर पीछे से मैच हो रहे हैं सारे, इसलिए टेंशन नहीं लेने की। 23rd क्वेश्चन करो। अब ये प्रूव दैट वाले सारे क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, जो शाम को टेस्ट है उसकी जगह आज मैं तुम लोगों को वर्कशीट भेज रहा हूँ और टेस्ट अभी नहीं ले रहा हूँ तुम लोगों का। आप लोग मेरे को वो वर्कशीट सॉल्व करके देंगे, बस वर्कशीट कंपलसरी करना है टेस्ट की तरह ही। आज चैप्टर 5 की है, पूरी 5 चैप्टर की वर्कशीट है, क्योंकि 5 चैप्टर आपका रिवीजन हो चुका है। इसे पूरे 5 के में बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहा है वो सब दे रहा हूँ, तो आप लोग वो जरा करके रखना मेरे लिए। यस सर। ठीक है, टेस्ट की जगह वो एज ए टेस्ट ही देना, लेकिन कंप्लीट करके मेरे को वो उसके डाउट डिस्कस करना। वो कल नहीं, वो मेरे को दिखाना थर्सडे तक सॉल्व करके दिखाना है। अभी 23rd क्वेश्चन पढ़ लिया आप लोगों ने बच्चों सभी ने? देखो 23rd क्वेश्चन में क्या दिया है, एक कोन है जिसका वॉल्यूम लार्जेस्ट है, ये प्रूव करके दिखाना है, लेकिन वो एक स्फीयर के अंदर है जिसका रेडियस फिक्स दिया हुआ है। तो आपको मैं बता रहा हूँ, प्रूव दैट वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट कोन। देखो मैं यहाँ करके पूरा बताता हूँ जिससे आपको आइडिया हो। एक कोन सबसे बड़े स्फीयर के अंदर आपने, एक मिनट टाइम देखकर एडजस्ट करो, ये आपके पास एक स्फीयर है, स्फीयर के अंदर सबसे बड़ा कोन आपने एडजस्ट करना है, इसका वॉल्यूम सबसे मैक्सिमाइज हो, और इस स्फीयर का रेडियस फिक्स है r। तो आपको प्रूव करना है इसका कोन का जो वॉल्यूम है वो स्फीयर के वॉल्यूम का 8/27 पार्ट है, यानी वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का जो रेशियो है दैट शुड बी 8/27। ये आपको वेरिफिकेशन करना है, और इसमें एक ही चीज फिक्स है कि रेडियस ऑफ द स्फीयर फिक्स है। आपने क्या किया, ये इसका r हो गया स्फीयर का, ये रेडियस r, यहां से हमने ये आपका जो कोन है, कोन का रेडियस आ गया r, कोन की टोटल हाइट a to b, ये सेंटर पॉइंट o, ये आपको अननोन है x मान लिया। तो पहले हम क्या पाइथागोरस थ्योरम से x का वैल्यू फाइंड करेंगे r के टर्म्स में। तो हमारा आया सबसे पहले r स्क्वायर। हाँ बोलो बेटा। सर ये नहीं आया समझ में। फिर से बता दो कि ये फिगर क्या है, एक स्फीयर दिया है, स्फीयर के अंदर एक कोन दिया हुआ है, और कोन का वॉल्यूम आपको मैक्स, एक वॉल्यूम ऑफ कोन अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 8/27 प्रूव करना है। स्फीयर का रेडियस, स्फीयर फिक्स है, इसका रेडियस फिक्स है। अगर आप यहां से यहां तक डालो तो हाइट ऑफ द कोन आएगी, ये रेडियस ऑफ द कोन, हाइट में यहाँ पर सेंटर ऑफ द स्फीयर दिया हुआ है, तो ये आपका r कैपिटल, मतलब रेडियस ऑफ द स्फीयर r, ये r कोन का है, और ये टोटल हाइट है, लेकिन हाइट में दो पार्ट्स है, यहां से यहां a तक आपका r है, और ये आपका अननोन है, उसको अपने x मान लिया। तो हाइट ढूंढने के लिए r+x करना पड़ेगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू हम ढूंढ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम से। r स्क्वायर इज x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, r स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज रूट ऑफ दिस, यानी एक्स की वैल्यू है अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब हमारे पास है सबसे पहले हाइट ऑफ द कोन आ गया r प्लस एक्स का वैल्यू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और रेडियस ऑफ द कोन है r। तो मेन वेरिएबल आपने r लिया और हाइट को भी r के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो यहां पर हमें वॉल्यूम ऑफ द कोन दैट इज 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई r स्क्वायर h की जगह आपने ये पूरी वैल्यू डाल दी r प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये आपका फंक्शन बन गया इन टर्म्स ऑफ r और ये वॉल्यूम आपको मैक्सिमाइज करके ये रिलेशनशिप लेकर आना है। अच्छा, यहां तक पहले पॉइंट समझ में आया तो फिर मैं आगे बढ़ने में थोड़ा सा हिम्मत दिखाऊं। आप लोगों को यहां तक पॉइंट समझ में आया? किसी को भी कोई भी क्वेरीज है नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करो। पहले बच्चों ये समझ में आया तो मैं आगे बढ़ूं। आर्चर यस सर। हाँ सर आया। का पॉइंट देख लो क्योंकि बहुत है, क्योंकि इसके आगे फिर दिक्कत चालू हो जाएगा अगर शुरू में ही फंस गए। प्रियांश को आ गया? यस सर। ठीक है, चलो ये आपका हो गया वॉल्यूम। अब इसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपको डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दे 1/3 पाई r स्क्वायर r, ये कांस्टेंट r, ध्यान रखना ये स्मॉल r वेरिएबल है। फिर इसके बाद हमने 1/3 पाई r स्क्वायर अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, ये वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r। अब इसका हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो मैं इसको पूरा रफ करके शुरू से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूं। तो वॉल्यूम हमने निकाला, अब इसका डिफरेंशिएशन थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। v डैश r, चलो इसका डिफरेंशिएशन 1/3 पाई r और r स्क्वायर का 2r, 1/3 पाई r, हमें स्मॉल r का डेरिवेटिव करना, कैपिटल R आपका कांस्टेंट नंबर है। सेम वे से यहां पर देखोगे तो दो वेरिएबल है, प्रोडक्ट रूल आ रहा है, देखो r स्क्वायर यहां भी तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है। तो यहां लिखा 1/3 पाई कांस्टेंट, पहले हमने r स्क्वायर और अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर कांस्टेंट, हमने पहले r स्क्वायर का डेरिवेटिव किया तो 2r आ गया, प्लस 1/3 पाई, अब r स्क्वायर कांस्टेंट, रूट का डेरिवेटिव आपको पता है 1/2 रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इनटू, फिर अंदर का डेरिवेटिव किया तो -2r। देखो ये डेरिवेटिव आपको समझ में आया, इसका चेक कर लो, डेरिवेटिव आपको क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। याद रखना यहाँ प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, उसके बाद ये डेरिवेटिव आ रहा है। ये समझ में आया आप लोगों को? डेरिवेटिव चेक कर लो पहले। दिशा, मान्या, जिसको भी क्लियर नहीं है वो बोल देना, क्योंकि आगे बढ़ने में ये दिक्कत आएगी। फिर किस सभी को आ गया डेरिवेटिव समझ में? हाँ सर। पाई कांस्टेंट, यहां 2r प्लस 2r रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर प्लस 2 कैंसिल माइनस पाई r क्यूब अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 1/3 पाई कांस्टेंट r क्यूब अपॉन, हाँ ठीक बेटा यहाँ तक क्लियर। देखो मैंने सिर्फ इसमें से क्या निकाला है, इन सब में से 1/3 पाई कॉमन निकाल के दिया है। अब टू गेट मैक्सिमम और मिनिमम आपको इसको जीरो करके सिंपलीफाई करना पड़ेगा। तो टू गेट मैक्सिमम मिनिमम v डैश r, सर आपने वो कैसे किया? ये क्या किया, ये देखो यहां तक समझ आया? पहले बताओ, ये हमने चेन रूल से ये डाला इसमें। अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं भी डालना है तो मेरे पास दूसरा ऑल्टरनेट तरीका है, लेकिन अभी यहाँ देखो r स्क्वायर और ये r स्क्वायर दो आ रहे हैं, तो ये दो फंक्शन हो गए, एक ये हो गया और एक ये फंक्शन हो गया, इसलिए दोनों का सेपरेटली डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो इसलिए ये डेरिवेटिव सेपरेटली हुआ, इसके सब में से 1/3 पाई। हाँ सर, ये जो 1/3 पाई r स्क्वायर इनटू
1/, वो वाला ना, वो वाला। ये वाला स्टेप यहाँ से बताऊं? हाँ सर। देखो फिर से देखो, 1/3 पाई आर कांस्टेंट, आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r, ये आ गया। इसके बाद आ गया कांसेप्ट, इसमें 1/3 पाई और ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, इसका आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r। इसके बाद आपको 1/3 पाई आर स्क्वायर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, और रूट का जो डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इनटू, और रूट के अंदर ये हमारा है आर स्क्वायर का जीरो माइनस आर स्क्वायर का माइनस 2r। ये मतलब हमने एक चेन रूल इसमें अप्लाई किया। अब इन सब में देखोगे तो 1/3 पाई सब में कॉमन बाहर निकालना, या 2 पाई आर, मतलब सब में से कॉमन निकालना, ये टर्म्स पे आप लोग देख लो, इसकी वेरिएबल चेक करो। इसका इसको जीरो किया, जीरो करके 1/3 पाई 2r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस पाई आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर शुड बी जीरो। जीरो करने से 1/3 पाई जीरो हो गया। आपके पास बचा जो नेगेटिव है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, 2r रूट आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर should be pi r cube upon r square minus r square। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2r रूट r square minus r square प्लस 2r रूट से ये स्क्वायर हट करके यहाँ पर आ गया r square minus r square, यहाँ आ गया pi r cube। यहाँ तक का स्टेप आप लोगों को पहले क्लियर हुआ? बच्चों देख लो, कोई स्टेप में दिक्कत आ रही है तो मैं बता दूं। सर आपकी स्क्रीन बहुत ही ब्लर है। ब्लड आ रही है? ओह माय गॉड। हाँ सर, और आपकी आवाज भी कट रही थी। एक काम करते हैं, सुनो, ये क्वेश्चन है ना, मैं कल हमारा लेक्चर है, कल फिर रिपीट कर। अच्छा एक प्रॉब्लम आ रही है, मैं शाम का बैच कर दूं तुम्हारा, सुबह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, सबके टाइम टेबल चेंज हो गए। 5 बजे वाला तुम लोग को दिक्कत नहीं तो वही वापस रखूं तुम्हारा, कि यही टाइम तुमको सूट कर रहा है? सर 5 बजे मेरी एक दूसरी क्लास है, मंडे और वेडनेसडे को। ओके, फिर 3 बजे कोई दिक्कत है? किसी का ट्यूशन है, कोचिंग 3 बजे का? नहीं सर, 3 बजे तो नहीं है। 3 बजे सभी से नहीं है तो नेक्स्ट टाइम से 3 बजे का हम रख सकते हैं। हेलो, किसी का भी नहीं है तो 3 से 4 का अपना हो सकता है। वंशिका तुम्हारा, आर्ची? नहीं सर, मेरे 3 से नहीं है। आर्ची का? मान्या तुम्हारा 3 से 4? नहीं सर। और स्कूल का टाइमिंग कब तक खत्म हो जाता है? 3 से 4 पढ़ने में दिक्कत तो नहीं आएगी? क्योंकि सुबह का थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, सबके स्कूल खुल गए ना तो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और किसी का मान्या नहीं है तो नेक्स्ट टाइम जो अपना वेडनेसडे होगा, नहीं कल है अपना 3 से 4, ट्यूसडे को कल 3 से 4 हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के यही इसी टॉपिक को, ये जो है ना, इसको आगे रिपीट, क्योंकि अभी थोड़ा सा लग रहा है नेट में प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट टाइम और नेक्स्ट क्लास तो वेडनेसडे को है ना, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और सैटरडे सर। वेडनेसडे को है, ठीक है। तो वेडनेसडे 3 to 4 अपना टाइमिंग रहेगा। तब तक ये प्लीज प्रॉब्लम सॉल्व करके रखो जितना तुम्हें समझ में आया, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम अपने मिलते हैं, अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नेट में भी आ रहा दिक्कत। चलो बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। यस सर, बाय सर। बाय बच्चों। रोहित कुछ पूछना बेटा? हेलो? नहीं सर, लीव कर रहा हूँ। 3 बजे आ जाओगे तुम? की प्रॉब्लम है तुम्हें? नहीं सर, आ जाऊंगा आज। नहीं आज नहीं, क्यों? वही अपने डे तो फिक्स है, मंडे फ्राइडे सैटरडे 3 से 4। हाँ सर, मैं अभी PT1 है तो सर आप मेरे को 3rd और 4th चैप्टर की वर्कशीट भेज सकते हो? अच्छा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए? हाँ सर। चलो मैं भेज दूंगा तुम्हें, कर ले। और सर मेरे को एनडी का मैं मतलब पेपर सॉल्व कर रहा था तो सर उसमें मेरे को थोड़े से डाउट्स थे, तो वो कब पूछूं? अभी पूछ लूं? अभी पूछो, अभी वो बैच चालू हो रहा है 11th का ना, आज उनका भी स्कूल चालू है तो उनको जल्दी बुला दिया, तो नेक्स्ट टाइम पूछ लेना। ओके सर, ठीक है। और सर जो ये हमको इक्वेशंस दी होती है सर, उसमें अगर हम उसमें MCQs ही होते हैं तो उसमें